दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, क्या हारे हुए नेता को मंत्री बनाया जा सकता है? तो आइए समझते हैं क्या होता है मंत्रिपरिषद, कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो मंत्रिपरिषद, जैसा मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया गया है मंत्रिपरिषद में। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यानी मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया गया है? तीन प्रकार के मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आइए समझते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होता है। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री वो होता है जो किसी विभाग का सर्वे सर्वा, यानी कि मान लो कि विद्युत विभाग हो गया, रेलवे हो गया, परिवहन हो गया, सड़क हो गया। तो ऐसे में एक कैबिनेट जो मंत्री होता है उस विभाग का अध्यक्ष होता है, यानी कि उस विभाग का सर्वे सर्वा कि कोई भी निर्णय ले सकता है। ठीक। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए रखा जाता है, ये भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है यदि कैबिनेट मंत्री अगर नहीं रहता है। उसके पास होता है उपमंत्री। उपमंत्री राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों के सहयोग के लिए रखा जाता है उपमंत्री। उस विभाग में यदि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की अगर वो पड़ता है तो उपमंत्री क्या करता है, उसमें सहयोग करता है। ठीक, काम करता है। अब आते हैं मंत्रिमंडल। दोस्तों, ये मंत्रिमंडल आपको कन्फ्यूज करता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में सभी आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और मंत्रिमंडल में केवल वही आएंगे, केवल क्या आएंगे? कैबिनेट मंत्री आएंगे। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आएंगे। यदि मंत्रिमंडल केंद्र का है तो उसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे और कैबिनेट मंत्री भी आएंगे। ठीक। यदि मंत्रिमंडल राज्य का है तो उसमें मुख्यमंत्री आएंगे और कैबिनेट मंत्री आएंगे। ठीक, कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। यानी मंत्रिमंडल कैबिनेट रहेगा, यदि राज्य में है तो मुख्यमंत्री आ जाएगा और केंद्र में है तो प्रधानमंत्री आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मंत्रिमंडल। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं होता है? ये दोनों शामिल नहीं होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मंत्रिपरिषद का ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भाग 5 केंद्र यानी संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बताया गया है। और भाग 6 राज्य, 152 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक बताया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि संघ में क्या होता है, यानी केंद्र में क्या होता है, संसद होता है। संसद 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम 2 समझते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल में कितने भाग होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, विधान मंडल यानी राज्य में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है। ठीक। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। कौन? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपको पता होगा कि लोकसभा में का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि लोकसभा यानी केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। और केंद्र में राज्यसभा और राज्य में क्या होता है? विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा और विधान परिषद, इसके हर 2 साल बाद जो सदस्य होते हैं बदलते रहते हैं, हर 2 साल बाद सदस्य बदलते रहते हैं। यानी 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ तो हर 2 साल पे बदलते रहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया लोकसभा, राज्यसभा। दोस्तों, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीट आपको पता होगा 80 है, राज्यसभा में 31 है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट 403 है। और उत्तर प्रदेश का विधान परिषद कितना है? 100 सीट है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर विधानमंडल और संसद का। ठीक है। तो आइए समझते हैं जो केंद्र में, जो मान लो कि कोई राज्य में अगर मंत्री बनना चाहता है लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार जाता है। ठीक है। मान लो अभी चुनाव हुआ है, मान लो अगर कोई मंत्री अगर कोई चुनाव हार गया है, एमएलए का कोई चुनाव हार गया, तो क्या उसे मंत्री बनाया जा सकता है? तो आइए समझते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्माण में पहला महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है। और इसे कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल किसी को थोड़ी ना कर देगा? राज्यपाल किसे करता है? जिसे विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त होता है। क्या होता है? जिसे विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त होता है, यानी उसे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाता है। कौन? राज्यपाल। ठीक। यानी राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक। लेकिन राज्यपाल उससे विवेक से नियुक्ति कर सकता है।
नियुक्ति विवेक से नियुक्ति नहीं कर सकता, यानी कि वो किसी जैसे मान लो कि बहुमत दल का नेता प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक से नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल किसे नियुक्त करता है, जिसे बहुमत दल में विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त होता है, ठीक। विधानसभा में बहुमत दल नेता को मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक। यानी कि मान लो मुख्यमंत्री हो गया, अगर वो कोई मुख्यमंत्री में यानी उसके मंत्री में कोई मंत्रिपरिषद या कोई मंत्री बनना चाहता है तो उस कैसे बनेगा, यानी मंत्रियों को विधानमंडल में किसी भी सदस्य का सदन होना चाहिए। यानी कि मान लो कोई मंत्री चुनाव हार जाता है, ठीक है, लेकिन मान लो उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर उसे चाहता है अगर मंत्री बनाना तो राज्यपाल उसे कैसे बनाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, उसको या तो विधानसभा राज्य में या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, ठीक। यदि नहीं है, मान लो विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है क्योंकि वो चुनाव हार गया तो विधानसभा का सदस्य होगा नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति को एक मंत्री की नियुक्त किया जाता है जो किसी सदन का सदस्य नहीं, यानी कि ना ही विधानसभा का सदस्य है और ना विधान परिषद का सदस्य है, तो उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा के किसी भी सदन सदस्य का सदन का सदस्य बनना होगा। यानी कि 6 महीने के भीतर उसे अपनी सदस्यता दिखानी होगी, यानी या तो विधानसभा में या विधान परिषद में। ये तो राज्य के अंदर होता है दोस्तों। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे केंद्र में भी होता है। मान लो कोई केंद्र में लोकसभा का चुनाव हार जाता है, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी को मंत्री तब बनाएगा जब वो या तो लोकसभा या राज्यसभा में अपना 6 महीने के भीतर सदस्यता उसको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया मंत्रिपरिषद। तो उम्मीद करता हूँ मंत्रिपरिषद आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि कैसे मंत्रिपरिषद बन सकता है। यानी 6 महीने के भीतर उसे क्या अपनी सदस्यता या तो विधानसभा प्रदेश में यानी कि राज्य में विधानसभा या विधान परिषद में उसको अपनी सदस्यता 6 महीने के भीतर दिखानी पड़ेगी। और केंद्र में क्या लोकसभा या उच्च सदन क्या होगा राज्यसभा में दिखानी पड़ेगी उसे 6 महीने के भीतर, ठीक है। जैसा कि केंद्र में मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति के सहयोग के लिए केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मेन मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का मेन मुखिया कौन होगा, केंद्र में प्रधानमंत्री होगा और उसे सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक। तो मंत्रिपरिषद जहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक। और राज्य में क्या होगा, अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, यानी जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। यदि वो अगर मान लो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में या इधर विधानसभा चुनाव हार जाता है तो उसे यानी इधर केंद्र में राष्ट्रपति उसे मंत्री बना सकता है, नियुक्ति कर सकता है किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। और इधर राज्यपाल जो होगा मुख्यमंत्री की सलाह पे नियुक्ति कर सकता है मंत्री की। लेकिन यहाँ पे या तो केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा में उसको 6 महीने के भीतर सदस्य दिखानी पड़ेगी। और राज्य में क्या, राज्य में उससे विधानसभा और विधान परिषद में 6 महीने के अंदर उससे सदस्यता अपनी लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो मंत्री बन सकता है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, मान लो कि किसी जो लोकसभा यानी कि जो केंद्र में जो मंत्री होते हैं, क्या उनके अगर खिलाफ वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। केंद्र में जो मंत्री होते हैं लोकसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य में जो मंत्री होते हैं विधानसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो लोकसभा में यानी कि मंत्रिपरिषद तभी तक बना रहेगा जब तक उसके प्रति बहुमत प्राप्त हो, यानी कि विश्वास मत प्राप्त हो, यानी कि लोगों का मतलब जो सदस्य हैं सभा के उसमें विश्वास मत मंत्री के प्रति विश्वास मत प्राप्त रहता है तभी तक वो मंत्रिपरिषद बना रह सकता है। यदि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है मंत्री के खिलाफ, तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और उसके बाद से एक नया मंत्रिमंडल केंद्र में जो प्रधानमंत्री होगा अपना नया मंत्रिमंडल तैयार करेगा और राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा अपना नया मंत्रिमंडल तैयार करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर करना ना भूलें। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।